मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार लगातार लोगों को अलग अलग योजनाओं की सौगात दे रही है। आज कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6 लेन पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है, और इस पुल के बनने से अब राघोपुर दियारा नहीं बल्कि पटना शहर का हिस्सा हो गया है। राघोपुर, जो अब तक दियारा इलाके का हिस्सा हुआ करता था, अब पटना शहर से जुड़ चुका है, जहां पहुंचने के लिए अब तक पीपा पुल और नाव में घंटों का सफर करना पड़ता था। अब महज 5 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है, इस कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल के सहारे। अब चंद मिनट में लोग फर्राटा भरते हुए राघोपुर से पटना पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। ये पुल पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर के बिदुपुर को जोड़ेगा। करीब 5,800 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है, और इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। पहले चरण में कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक निर्माण हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। पर ये पटना के आवागमन को सुलभ करेगा, जाम को समाप्त करेगा। राघोपुर तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है, जो पटना के करीब रहकर भी पिछड़ा हुआ था। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस पुल के लिए तेजस्वी को सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने भले अपने क्षेत्र के लिए क्या किया नहीं किया वो तो जनता जानती है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके क्षेत्र के लिए वरदान किया है। उनको कम से कम आज मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त। सरकार और पथ निर्माण मंत्री भले ही पुल के बन जाने से उत्साहित हों, लेकिन आरजेडी का कहना है कि ये सड़क तेजस्वी की देन है। 20 वर्षों में अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव जी के कामों को ही अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे जो भी काम किया, तेजस्वी जी पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे 17 महीने। पुल को लेकर क्रेडिट की होड़ के बीच राघोपुर के लोगों का उत्साह चरम पर है, और वो पुल के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। सोचते भी नहीं थी कि ऐसा पुल बनेगा। हम लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हो गया। पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि जो है पुल बना। पुल के बनने से अब दियारा के इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और भी तेजी से विकास होगा, और लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नया बस इनका नॉमिनेशन, बाकी अध्यक्ष यही थे और आगे भी यही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद की, जिन्होंने 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेशन भरा, तो सियासी पारा भी चढ़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। ये 13वीं बार है जब लालू प्रसाद इस पद की कमान संभालने जा रही हैं। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर पड़ा है, और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। लालू प्रसाद के नामांकन से आरजेडी में खुशी की लहर है, पर एनडीए इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि लालू परिवार में दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी है। नहीं चाहते हैं इनके घर में कि दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी दिया।
और कहा कि आरजेडी में किसी नेता या कार्यकर्ता की हिमाकत भी नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश कर सके। परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। यह है राजनीति का सामंत। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी के लोग लालू प्रसाद को अपना नेता मानते हैं तो विरोधियों को आखिर क्या समस्या है। राजद का अध्यक्ष राजद के लोग ही न तय करेंगे, और राजद के कार्यकर्ता अगर अपना नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं तो उनको चुनेंगे अध्यक्ष। भाजपा थोड़ी है कि कई सालों से अध्यक्ष ही खोज रहे हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है और 2 टर्म से ज्यादा तीसरी टर्म किसी को झेलने को तैयार नहीं होते हैं वहाँ कार्यकर्ता। उनके पास तो कोई है ही नहीं, लायक ही नहीं भाई, सब अंधकार में रख के निर्णय लेता है। तो ऐसे पात्रों का चयन करना न करने के बराबर है। लालू प्रसाद के 13वीं बार पार्टी के बॉस बनने पर सियासत तेज है। विरोधियों का कहना है कि आरजेडी में लालू परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं है, तो आरजेडी विरोधियों के इस आरोप को फिजूल की बयानबाजी बता रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते आगे, लालू परिवार को लेकर एक और विवाद आज की सियासत में चर्चित रहा। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का प्रकरण के बाद पहली बार बयान दिया और कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद अब एक बार फिर से उनके तथाकथित प्रेम प्रसंग पर सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने किसी न किसी बयान या पोस्ट के कारण चर्चा में आ ही जाते हैं। पहले उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी तस्वीर वाली पोस्ट के कारण बवाल हुआ तो पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल होना पड़ा। उस प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने इस हालत के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी प्रकरण रहा है जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तेज प्रताप यादव बार बार जय चंद की बात कह रहे हैं, 2-4 लोगों पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं और तो और अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं। हमने आरजेडी से तेज प्रताप के आरोपों के बारे में सवाल किया, पर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर विरोधी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। कृपया बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपको किन किन लोगों ने साजिश करके फंसाया, क्या साजिश किया, और वो साजिश करता कौन थे। आपके परिवार के लोग थे कि बाहर के लोग थे? आप इसका खुलासा कीजिए और भेग में मत बोलिए। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय विधायक हैं। तेज प्रताप यादव जी का राजनीतिक कत्ल किसने किया, किसने उनके खिलाफ साजिश की? खैर, बिहार के लोग देख रहे हैं, जनता सब समझ रही है। तेज प्रताप यादव जी जनता के बीच जाकर इनकी पोल जब खोलेंगे तब सब कुछ और स्पष्ट होगा। तेज प्रताप के आरोप के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरोधी इस आरोप के बहाने लालू परिवार को घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, तेज प्रताप के खिलाफ किसने रची साजिश? तेज प्रताप की जान को किससे खतरा? तेज प्रताप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब मुख्यमंत्री में आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल बच गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को सन ऑफ मालला बता दिया है। अब इस बयान का मतलब क्या है और ये बयान उन्होंने आखिर क्यों दिया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
मल्लाह नहीं लिख करके मैं कहता हूँ कि वो लिख रहे हैं सन ऑफ मल्लाह। बिहार में निषाद समाज को एससी श्रेणी में आरक्षण दिलाने का झंडा बुलंद कर रहे हैं वीआईपी नेता मुकेश सहनी। इसी आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो प्राण भी दे सकते हैं। निषाद समाज की आवाज उठाने के लिए मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का कहना है कि वो सन ऑफ मल्लाह नहीं, सन ऑफ माल्लाह हैं। वो सन ऑफ मल्लाह नहीं लिख करके मैं कहता हूँ कि वो लिख रहे हैं सन ऑफ मल्लाह। जो माल लेके आएगा उसके लिए वो काम करते हैं, तो इसलिए उनको अपनी नीति में सुधार करना चाहिए। और जब नीति सुधरेगा लोग खुद जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन इस तरह से समाज को ठगने का जो काम कर रहे हैं, कि समाज के नाम पर टिकट लेकर के दूसरे लोगों को देने का काम कर रहे हैं। 3 को लोकसभा में टिकट दिया था पार्टी ने, 3 में एक भी मल्लाह का बेटा नहीं मिला उनको। तो इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित ना करें। समाज मूर्ख नहीं है, समाज राजनीतिक रूप से सजग है और आने वाले दिनों में आपको बढ़िया सा जवाब देगा। इस आरोप का जवाब भी वीआईपी ने इसी अंदाज में दिया। लीजिए, अब ये भी दिन सुनना था। हमरे पार्टी से ना इंपोर्ट किया हुआ माल है। चौधरी जी जो हैं केंद्र के मंत्री, बीजेपी तो अपना कोई नेता पैदा नहीं कर पाया सहनी समाज में जो है। आज आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी निषाद आरक्षण का राग छेड़े हुए हैं और जीत पे अड़े हुए हैं कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। 19 में कौन टिकट दिया था इनको लोकसभा का? बुला के दी थी क्या बीजेपी? 2019 में जो लोकसभा में उम्मीदवार बनाया था वीआईपी, हमरे बिलैया हमरे में आओ। अरे आरक्षण पे कब बोलिएगा चौधरी जी? आरक्षण पे केंद्र में है, आरक्षण लागू करवाइए। राजभूषण चौधरी का आरोप है कि मुकेश सहनी निषाद समाज को ठग रहे हैं, तो वीआईपी ने दल बदल के आरोप में उन्हें घेर दिया। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। सासाराम में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की सभा में लौंडा नाच कराया गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीले गमछे में लोगों से भरा पंडाल और मंच पर साड़ी पहनकर ठुमके लगाते पुरुष। ये तस्वीर सासाराम के करगहर की है, जहां प्रशांत किशोर सभा को संबोधित करने पहुंचे। पर पीके के आने से पहले लोगों के मनोरंजन के लिए जनसुराज ने खास व्यवस्था की, लौंडा नाच। भिखारी ठाकुर ने इस परंपरा को शुरू किया था, जब बिहार खासकर शाहबाद क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य के तौर पर मशहूर है। एक जमाने में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस लौंडा नाच के मुरीद माने जाते थे और अब पीके की इस सभा में भी लौंडा नाच का नजारा दिखा। हालांकि जिस वक्त लौंडा डांस चल रहा था, उस वक्त मंच पर प्रशांत किशोर नहीं थे। सभा में प्रशांत किशोर के पहुंचने से पहले ये डांस कराया गया था। लौंडा नाच का लुत्फ ले रहे लोगों की ये तस्वीर चुनावी मौसम में वायरल है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार वोटर आईडी कार्ड कब बांटे गए थे? तो जवाब है 1993। 1993 में पहली बार पूरे भारत में वोटर आईडी कार्ड बांटे गए, पर इसकी पहल काफी पहले से शुरू हो गई थी। भारत में चुनाव में मतदाता पहचान की समस्याओं को देखते हुए 1957 में वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता महसूस की गई। कोलकाता संसदीय क्षेत्र में 1960 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। 1979 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में फोटो पहचान पत्र का उपयोग किया गया, जो अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लागू हुआ।
1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चुनावी धोखाधड़ी को रोकना और मतदाता पहचान को सुनिश्चित करना था। यह भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2021 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर पहचान EPIC की शुरुआत की, जो एक डिजिटल संस्करण है और इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 में। पटना वासियों को सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा तोहफा। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर पुल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 6 लेन गंगा पुल का लोकार्पण। गांधी सेतु पर घटाएगा ट्रैफिक का लोड। सामाजिक सुधार पेंशन के लाभुक दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए सीएम को दिया धन्यवाद। बिहार की सियासत में साला की एंट्री। तेजस्वी यादव की सलाह, साले से सावधान हो जाएं। नेशनल दामाद आयोग के जीजा एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल में पहली बार विजेता बना बिहार। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। शेखपुरा के कैथवा गांव में सीपीआई की ओर से सम्मेलन का आयोजन। महागठबंधन की ओर से आने वाले उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। पटना के बीजेपी दफ्तर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति सह बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी और परिवार से बेदखल किए जाने के बाद पहली बार खुलकर गरजे तेजप्रताप यादव। 4-5 लोगों पर साजिश कर पार्टी से निकलवाने का लगाया आरोप। कहा, जनता के बीच जाऊंगा, जनता ही करेगी न्याय। तेजप्रताप यादव के आरोप पर बीजेपी का तंज। कहा, जिससे खतरा उसका नाम बताइए। नीतीश कुमार की सरकार में कोई असुरक्षित नहीं रहेगा। तेजप्रताप के आरोप पर जेडीयू का सवाल। कहा, तेजप्रताप यादव नाम क्यों नहीं ले रहे। लालू परिवार पर पूरे बिहार की नजर। लालू प्रसाद ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किया नामांकन। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती रही साथ। लालू प्रसाद का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। लालू प्रसाद के नॉमिनेशन पर बीजेपी का तंज। कहा, इनकी पार्टी में दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी। लालू प्रसाद के नॉमिनेशन पर जेडीयू का तंज। कहा, पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता में लालू के खिलाफ दावेदारी पेश करने की भी हिम्मत नहीं। बीजेपी जेडीयू के सवाल पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, आरजेडी के लोग लालू को अपना नेता मानते हैं तो विरोधियों के पेट में दर्द क्यों। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार पर गरजे गिरिराज। कहा, लग रहा झारखंड सरकार के स्पेशल गेस्ट हैं घुसपैठिए। कांग्रेस जेएमएम ने आरोपों को नकारा। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नालंदा के हिलसा और कराय परसुराय प्रखंड का किया दौरा। बाढ़ पीड़ित लोगों से की मुलाकात। स्थानीय लोगों ने की लोकाइन नदी के तटबंध की मरम्मती की मांग। अंबेडकर के अपमान को लेकर भागलपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्टेशन चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के पास दिया धरना। मुकेश सहनी पर मंत्री राजभूषण चौधरी का बड़ा हमला। कहा, सन ऑफ मल्लाह नहीं, सन ऑफ मालला है मुकेश सहनी। राजभूषण चौधरी के आरोप पर वीआईपी का पलटवार। कहा, वीआईपी के एक्सपोर्ट माल है राजभूषण चौधरी। पटना में जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। पीएमसीएच में दलित बच्ची की मौत के मामले में इस्तीफे की मांग। जनसुराज के प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साधा जोरदार निशाना। कहा, सरकार काम कर रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए तरह तरह के आरोप लगा रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, बिहार की जनता पहले से सचेत, अराजकता जंगलराज वालों को मौका नहीं देगी। सुपौल के सिमराही में अमात जाति सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज बबलू वे शामिल। खगड़िया के पसराहा पंचायत के सोढ़िया में 150 करोड़ रुपए की लागत से बने गोदाम का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया उद्घाटन। मंत्री लेसी सिंह और सांसद कई नेता मौजूद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी का लालू प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन। आरा के रमना मैदान में दिया धरना। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग घर घर जाकर करेगा मतदाता सूची का सत्यापन। निर्वाचन आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए।